नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पोर्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। गृह मंत्री अमित शाह ने देश की संसद में आज 3 बड़े क्रिमिनल कानून पेश किए हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए कानून में बड़ा प्रावधान लेकर आई है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा है कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं में फांसी की सजा का प्रावधान होगा। नस्ल, जाति और समुदाय के आधार पर की गई हत्या पर दोषियों को आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। समाज में भीड़ द्वारा हत्या किए जाने के कई मामले सामने आए हैं, जिससे एक हंसता हुआ परिवार बिखर जाता है। ऐसे में इस प्रावधान के बाद ऐसी घटनाओं में काफी कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा राजद्रोह कानून को भी खत्म किया गया है। इसकी जगह देशद्रोह कानून लाया गया है। अब देश के खिलाफ बोलना गुनाह होगा। अमित शाह ने संसद में कहा है कि मॉब लिंचिंग एक बड़ा अपराध है, जिसमें फांसी की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। अमित शाह ने मॉब लिंचिंग पर कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि 70 साल तक आखिर कांग्रेस मॉब लिंचिंग पर कानून क्यों नहीं लेकर आई। देखिए और क्या कुछ कहा गृह मंत्री ने। मॉब लिंचिंग का प्रावधान भी किया है। एक बार मैं किसी भाषण में चिदंबरम साहब को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की परीक्षा है कि नया कानून लेकर आएंगे तो मॉब लिंचिंग का क्या करेंगे। चिदंबरम साहब, ना आप हमारी पार्टी को समझे हो, ना हमारे सिद्धांतों को समझे हो। हमारी पार्टी की केवल एक और एक आइडियोलॉजी है, भारत का उत्कर्ष। एकमात्र आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? हम तो जब बदलाव किए तब लाए। मॉब लिंचिंग शब्द का उपयोग हमें गाली बोलने के लिए तो खूब किया, मगर जब सत्ता में आए तब भूल गए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है, इसीलिए उस ओर बैठे हो और उस ओर से भी सदन के बाहर बैठे हो।